नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। विदिशा जिले की नटेरन तहसील के ग्राम राजोदा पंचायत के फिराझोरा में आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी बिजली एवं जल जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। अगर कहा जाए भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ा पिराझोरा तो गलत न होगा। वहीं राजस्व विभाग ने प्रमाणित किया है कि राजोदा पंचायत का कस्बा पिराझोरा राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, जो भ्रष्टाचार एवं स्थानीय प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली जीता जागता सबूत है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने आकर तहसील नटेरन कार्यालय में एसडीएम विजय राज एवं नटेरन में आए पूर्व भाजपा विधायक रुद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन दिया एवं सभी लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं सुनाई, जिसमें जल एवं लाइट समस्या के साथ सचिव सरपंच पटवारी पर लगाए आरोप। परेशानियों का सामना कर रही महिलाओं ने भी अपना दुख जताया और शिकायतें दर्ज कराई। ग्राम में नालियां न होने से गंदगी फैल रही है, जबकि कोरोना काल में सफाई अभियान के लिए सरकारों ने जोर दिया, जो वहां पर नहीं दिखती। नटेरन एसडीएम विजय राय ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए आश्वासन दिया और पूर्व विधायक ने कहा, सिरोंज और नटेरन तहसील के बॉर्डर का मामला है, जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हो जाते हैं। इस कारण से वहां पर कार्य में दिक्कत आती है। नटेरन से कोकसिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। आज से 6-7 साल हो गए। हाँ 6-7 साल हो गए जब अब कोई नहीं। बात तो तुम सही कह रही हो। कर ही रहे सही हम 2-3 साल हो गए चले हर बेर जा रहा है मनोरंजन के ब्याह में पहुंच जाता है। अब करवा रहे हैं, अब करवा रहे हैं, कब करवाओगे? हम मर जाएंगे जब करवाओगे। नहीं वहाँ के पहले करा तो मैं मरण नहीं दे रहे हैं। तो मारे से बुरे जा रहा है। जिंदगी से पैसे बैठे हैं, मच्छर खा रहे हैं, पैसा लग रहा है, पैसा तक नहीं दे रहे, 1 रुपया नहीं लाभ नहीं कर रहे। तुम जा रहे हैं, आज कर रहे हैं, काल कर रहे हैं ना, तो हमारे गांव में छेल बात दो सबे मारो हाथ से जान के। इतनी बड़ी बात है कि जब इतनी परेशानी से रह रहे हैं, बहुत ज्यादा नाले में डटे हैं। नाले को पूरी बाई मर रही है, क्या कर रहे हैं हम? पूरी बाई लड़ रही है, मर रही है, मोड़ मोड़ी मर रहा है। चलो बात कर ले, ज्यादा सुन रहे हैं। विदिशा में यार मेरा जी हमने वो फिराझोरा वाला। कहाँ से आई हैं आप? फिराझोरा। और किस बेस पे आपने मतलब किस कारण से आपने ज्ञापन दिया है? ना तो लाट है, ना कुटी है, ना पानी की व्यवस्था है, परेशानी बहुत ज्यादा है। कोई सा काम आता है, रेजोदा में आता है, सो हमें मैसते नहीं दी। आपने कोई से शिकायत करी इससे पहले कहीं? बहुत जगह शिकायत कर दी, हमारी शिकायत भाई पेपर लेते हैं भाई। अच्छा, विधायक साहब को आपने ज्ञापन दिया, इससे पहले जानकारी दी उस बारे में? दिया था। फिर उन्होंने क्या कहा? हो जाएगा। फिर अभी तक नहीं पहुंची? बच्चे नहीं पहुंचे, कोई ऐसे ही ले जाते हैं, वोट मोट लेके और निकल जाते हैं, ना कोई काम नहीं हुआ हम लोग। तो कहीं रहना है हम। अच्छा, कोई सी सुविधा नहीं मिल पा रही कोई सी आपको? सुविधा नहीं मिल चाह रही। फिराझोरा कहाँ दंडायत कहाँ? हमारे कोई सफाई नहीं होती है। बारिश में इतना पानी भरा जाता है मकानों में। भैया पानी लड़ती है, एक नाले को बाल बच्चा है, मच्छर खा रहे हैं। 7-8 पाइपलाइन डल गई ना वहाँ। जल निगम चल रहा काम चल रहा है। अब बकाया है बहुत कम से कम 1 महीना और लग जाएंगे, 1-2 महीना। जल निगम इनकी एक एजेंसी है, वो सबसे ज्यादा हमें 20,000 तो रुपया दो, हम कहाँ से दे रहे हैं सचिव? 20,000 मांग रहे हो सचिव तुम चाहे। हमने कुटी मुटी की कहते हैं, सब 20,000 मांगते हैं, सरपंच भी नहीं सुनता है। सरपंच तो सुने तुम्हारी। नहीं, कोई नहीं सुने, कोई सुनवा नहीं है। क्यों सरपंच बदल सुनवाई होती तो हमारे गाँव नहीं है, हम लोग क्या सोई जीत के और तुम जहाँ इधर बैठ जाते हैं, हम वो तो खुशना में डरे। तुम रिया डाकता तो पहुंच जाता है, हमें पहुंच जाता ना, हमारे गाँव से ना बिल्कुल
पूरी सीमेंट कंक्रीट हो गई तुम्हारे गांव में, ऐसे कैसे नहीं भाव? जान के देखो मच्छर है तो लंबे हैंगे ये तो मेरे घर भी आएंगे, तुम्हारे यहाँ से आएंगे भी। लाख की ज्यादा परेशानी, मैं करा रहा हूँ भैया, मैं करा रहा हूँ, लेकिन टाइम लगे। नहीं नाम हम थोड़ी जोड़े, तो जब आप जोड़ो नहीं, इनमें नाम जब का नहीं हमारा जोड़ रहा सूची में नाम नहीं है तो तुम आप जोड़ के और हम लोग काम करो ना। बच्चों के नाम नहीं है वोटर लेटर्स में तक। सुन ले, अब जरा शांत हो जाओ, चल तो बात कर दो। क्या दिक्कत है इसमें? हीरो बने इनकी हीरो 7-8 परमार बच्ची सारा हैं। गाँव में कितनी बच्चियों के नाम आएंगे? उसी में होंगे। कितनी बच्ची हैं तुम्हारी? हाँ एक बच्चा है। अरे तुम्हें तो जेल भेज देंगे पुलिस वाले। अब भेज जाए तो भेज जाए। ध्यान रखना चाहिए ना, काय का जबरदस्ती तो करने। साहब का नसबंदी वाले नहीं है, नसबंदी करी वापस होने लगी। बनाओ तो बना दो यार दादा, कौन बनाएगा? बच्चा आएगा उसका भी 2 लड़का होगा, उसका बना देना चाहिए। कितने नाम आएंगे? मेंबर कितने हैं? 5 बड़े और 5 छोटे, कुल 10। बच्चा को नाम तक हाईकोर्ट लोग चंद्र सिंह जी मैं बाद में लगा रहा हूँ यार, है ना? कोई काम नहीं करो, कट्टू नहीं हम पे, हम तो लड़के का देना चलो जो कर दो हम चलो बहुत है। आवेदन मच्छर वो देर के खा रहा है। हम तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हम काम करवाना तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हम नहीं हटा पीछे, हम क्या मर ही जाए, हम क्या नहीं मर जाएंगे। हमने क्या की बात है, मंत्री बने बैठे हैं, चलो बंद हो जाओ। नहीं करो हम लोग। ग्राम टीला झूरा से जो ग्रामवासी आए हुए थे सर, उनकी समस्या कब तक निराकरण होने की संभावना? जैसा कि उन लोगों ने बताया और माननीय विधायक जी ने भी अभी आपको बताया कि बिजली की यहाँ मेन समस्या है। बिजली की समस्या का निदान शीघ्र ही विधायक जी भी सामंजस्य बिठा के अधिकारियों से बात करके, और मैं भी अपने लेवल पे जो अधिकारी हैं जो इस फील्ड से हैं उनसे बात करके इसका निदान करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जो अभी आपने राजस्व की समस्या बताई कि प्राकृतिक क्षति का अभी तक इनको मुआवजा राशि नहीं मिली है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक प्रकोप में एक लिमिटेशन होती है कि कितने प्रतिशत क्षति है उसके अनुसार मुआवजे का निर्धारण होता है। तो चूँकि अगर पूर्व में इसके प्रकरण बने हैं तो उसकी मैं एक बार परीक्षण करूँगा, और अगर इनको वाजिब मुआवजा नहीं मिला है तो बिल्कुल इनको मुआवजा दिलाया जाएगा। सर उनका कहना यह भी था कि कुछ राशि सरपंच द्वारा कुएं खुदवाए गए थे, उनको मजदूरी भी नहीं मिल पाई है, और वो बता रहे हैं कि कुआं खुद गए हैं। उस संदर्भ में क्या? जैसा कि इस संबंध में अभी हमने सीओ जनपद नटेरन से भी अभी चर्चा की, उन्होंने बताया है कि मजदूरी जितनी की गई उतनी ही राशि अभी आहरित की गई। अगर उसका कार्य जो मटेरियल का कार्य है मनरेगा में वो कार्य नहीं हुआ, इस कारण से उसकी राशि का आहरण नहीं किया गया सर अब शीघ्र ही इसकी जांच रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट बना करके और उसका शेष कार्य किया जा करके तत्पश्चात उसका भुगतान किया जाएगा। सर ग्रामीणों का कहना था कि एक ही हैंडपम्प है पूरे ग्राम में, पानी की समस्या निरंतर बनी रहती है, तो उसके लिए क्या सर पानी की और व्यवस्था कुछ? जी, इस संबंध में अभी माननीय विधायक जी ने भी अभी जल आवर्धन योजना के मुख्य महाप्रबंधक से भी बात की, और मैं भी अपने लेवल पे संबंधित डिपार्टमेंट से बात करूंगा। यदि उस ग्राम को उस प्रोजेक्ट अनुबंध में नहीं जोड़ा गया है तो उसको सप्लीमेंट्री रूप में हम उसको प्रस्तावित करेंगे और उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। सर ग्राम रजोदा पंचायत के जो अभी ग्रामवासी आए थे सर, उनकी विभिन्न समस्याएं बताई गई हैं, उनको लेकर सर कब तक उनका निराकरण हो जाएगा? टीला झोरा है ये जी ग्राम पंचायत रजोदा का, यहाँ बहुत समस्याएं हैं। वस्तु स्थिति ये है कि ये ना तो मजरा है ना ये गांव, करीबन 30-40 परिवार वहाँ रहते हैं, और वो जितना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं इतना नहीं है। उस सरपंच ने उस पूरे गांव में सीमेंट कंक्रीट कर चुका है, 8-10 कुटी भी मंजूर हो गई। पिछली बार परेशानियाँ हुई थी, मैं गया था, मेरे जाने के बाद मैंने 5 कुएँ हमारे सीओ साहब ने एक दिन में मंजूर किए, जिसमें से 2 खुदे। बिजली की ज़रूर समस्या है वहाँ, और पानी की समस्या है। पानी का भी मैंने एक हैंडपम्प वहाँ लगवा दिया था,
और इसके अलावा सार्वजनिक स्थान था, उसका सीमेंट कंक्रीट करा दिया था। मंदिर था, उसकी भी व्यवस्था करके आया था मैं, और पुजारी जी को भी मैं 20,000 रुपया अपनी तरफ से उनको दे के आया था। तो अभी ये सबसे बड़ी समस्या उनकी बिजली की है, और बिजली की समस्या सिर्फ इनकी नहीं है, जो मऊ है, हमारा जो है पुपेर है, ये जो 12-15 गांव हैं जो सिरोंज डिवीज़न में लगते हैं, बासोदा डिवीज़न के सिरोंज डिवीज़न में लगते हैं, तो वहाँ बड़ी दिक्कत होती है। यदि वो नटेरन में होते हैं तो हम बड़े आसानी से उन्हें मैनेज कर लेते हैं, है ना। सिरोंज वाले लोग ज़्यादा टच में रहते नहीं, तो वो समस्या है। लेकिन अभी मेरी बात हुई है एसई साहब से, कल सुबह वो हमारी मुलाकात हो रही है उनसे, हम इनकी बिजली की समस्या बहुत जल्दी से सॉल्व करा देंगे। सर, ग्रामीणों का आरोप था कि पटवारी द्वारा अतिवृष्टि हुई थी तो उनके साथ कागज़ वगैरह सारे ले लिए गए हैं, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया है, क्या कारण है? अभी सम्मानीय एसडीएम साहब बैठे हैं, उनके संज्ञान में ये बात आई है, और अभी जा रहे हैं वो स्वयं उसका वो अपने संज्ञान में लेके उसको देखेंगे कैसे रह गया है। अतिवृष्टि हुई थी, ये बात आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। हम सब ने वहाँ दौरे किए थे, आदरणीय कलेक्टर साहब ने भी दौरे किए थे, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, प्रजापति, सब लोगों ने दौरे किए थे। और कहीं कहीं तो ये स्थिति आ गई थी कि हम लोगों को बोट में बैठ के जाना पड़ा था। तो अतिवृष्टि तो बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन उसका मुआवजा क्यों नहीं बन पाया है, ये साहब अपने संज्ञान में लेके देखेंगे उसको। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।